चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ मतलब अंतिम पत्ता इस स्टोरी का है। इट इज़ ऑटमन, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली। ऑल द लीव ऑन एन एवी कीपर्स हैव फॉलन एक्सपेक्ट वन। वाई डजंट द लास्ट लीव फॉल। ये जो ऑटमन सीज़न था उस टाइम में बहुत ज़्यादा हैवी रेन भी हो रही थी और हवाएं चल रही थी, ब्लोइंग हार्ड, ठीक है, और साथ साथ बारिश हो रही थी। एक ईवी की वेल, क्रीपर होती है, बेल होती है, ठीक है, तो क्या है कि सभी पत्ते उस हवा से नीचे गिर गए थे, लेकिन एक पत्ता क्या था वो अभी भी उस बेल पे लगा हुआ था, नीचे नहीं गिरा था। तो वह नीचे क्यों नहीं गिरता है इस स्टोरी में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. That flat was on the third story of an old house. जो स्यू और जॉन्सी है, दो दोस्त हैं, वह आर्टिस्ट है दोनों, और एक छोटे से फ्लैट में रहती है। फ्लैट के पुराने मकान की वह जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे था उनका रूम। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में क्या हुआ, जो जॉन्सी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शी हैड निमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द विंडो। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsie's condition. जो उसकी फ्रेंड थी उसको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था जॉन्सी को, और वह अपने बेड से हिल भी नहीं पा रही थी, वहाँ लेटी रहती थी और खिड़की से बाहर की ओर देखती रहती थी। जो स्यू थी उसकी फ्रेंड, वह उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी, टेंशन हो गई थी उसके बारे में कि ये कैसे ठीक होगी। उसने डॉक्टर को बुलवाया और वह हर रोज़ जो डॉक्टर वहाँ आता था, पर जो जॉन्सी की कंडीशन थी वह अभी भी स्टेबल नहीं हो रही थी, वह ठीक नहीं हो रही थी, जैसी थी वैसी ही बीमार वह बेड पे पड़ी हुई थी, वह कोई भी जो मूवमेंट नहीं कर रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू aside and asked her, is anything worrying Johnsy? तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने स्यू को साइड में ले गया और उससे पूछा कि क्या जॉन्सी के साथ कोई आश्चर्यजनक घटना तो नहीं घटी है, ऐसा बताया, ठीक है। फिर नो रिप्लाइड स्यू ने रिप्लाइड किया कि नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सैड जॉन्सी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. She doesn't want to leave. Medicine will not help her. डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना जो माइंड है बना लिया है कि वह अब कभी भी ठीक नहीं होना चाहती, और यदि वह जीना नहीं चाहती तो जो मेडिसिन है वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब हमारे अंदर जब तक कोई भी किसी काम को करने का जुनून ना हो या करने की इच्छा ना हो, विल पावर ना हो, तो हम उस काम को नहीं कर सकते। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. जो स्यू थी उसने जॉन्सी को अपने चारों ओर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए रेडी करने का जो है वह हमेशा ट्राई करती रही। She talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. वह क्या है अपने फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में उससे बात करती रहती थी, लेकिन जो जॉन्सी थी वह उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं करती थी। Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy mind off her illness, she whistled while working. फिर क्या हुआ, जॉन्सी ने अपने बिस्तर पर शांत पड़ी रहना क्या है कंटिन्यू रखा, वह अपने बिस्तर पर कुछ नहीं बोलती थी, बस लेटी रहती थी। स्यू अपना जो ड्राइंग बोर्ड है वह जॉन्सी के कमरे में लेकर आई और उसने पेंटिंग करना शुरू किया। जॉन्सी का माइंड उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह अपने
काम के दौरान उसमें क्या बिसल बजाती रहती थी, लेकिन जो जॉन्सी थी वह कंटिन्यू बस बेड पे लेटी रहती थी, कोई भी मूविंग नहीं कर रही थी, कोई एक्टिविटी वह नहीं कर रही थी। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक स्यू ने जॉन्सी को धीरे से कुछ कहते हुए उसने सुना, एकदम से जॉन्सी ने कुछ कहा। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हेयर्ड जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड। और वह जल्दी से जॉन्सी के जॉन्सी जो है उसके बेड के पास दौड़ी और उसके बिस्तर पे बैठ गई सुनने के लिए कि जॉन्सी ने उसको क्या कहा। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12 after some time. She whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue uneasily looked out of the window. She saw an old EV keeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. फिर उसने क्या है, वह खिड़की से बाहर देख रही थी। जो जॉन्सी वो खिड़की से बाहर की ओर झांकती रहती थी, देख रही थी। और 12 थोड़ी देर बाद वह बुदबुदाई थी 11, 10, 9, 8, 7। स्यू ने जो क्या है जिज्ञासा से खिड़की के बाहर देखा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा कि उसने एक पुरानी जो ईवी की वैल थी उसको देखा, जो कि उसकी खिड़की के ठीक सामने वाली ईंटों की दीवार में आधी ऊंचाई तक जो बेल लगी हुई थी। और बाहर जो बहुत ज़्यादा हेवी बारिश हो रही थी और हवाएं चल रही थी। बेल अपने पत्तों को वहाँ से उसको हवा से पत्ते नीचे गिर रहे थे। व्हाट इज़ इट डियर स्यू आस्क्ड। फिर यह क्या है, स्यू ने उससे पूछा जॉन्सी से कि यह क्या है। 6 whispered Jonesy, they are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. और फिर ये 6 जॉन्सी ने फिर से कहा, वह अब तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग 100 के आसपास पत्ते थे और अब वहाँ केवल 5 जो लीव्स हैं वो बच गई। It is autumn, said Sue, and that leaves will fall. Sue ने कहा कि ऑटमन का सीजन चला हुआ है और इसमें पत्ते झड़ते रहते हैं। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड Sue। और फिर Sue ने, यह बकवास है, Sue ने उसको जवाब दिया। When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with faintly। और फिर जॉन्सी ने उसको जवाब दिया कि जब ये लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊँगी। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days। वह कहती है कि मेरे पास अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। फिर जॉन्सी जो स्यू रिप्लाइड करती है, यह बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड इविल लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और क्या है, पुरानी ईवी बेल के पत्तों का तुम्हारे अच्छे होने से क्या इसका रिलेशन है, और डॉक्टर को बिलीव है कि तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप। और जॉन्सी है वह कुछ नहीं, स्यू गई और उसके लिए सूप का एक कटोरा लेके आई। आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मुझे सूप की नीड नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव लेफ्ट। अब देखो केवल 4 ही पत्ते इस बेल में बच गए हैं। आई वेंट टू सी दैट लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और वह कहती है कि मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। मतलब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। Sue sat on Jonesy bed
किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। जो स्यू है वह जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और उसके माथे को चुमा बोली कि तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और क्या है, मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। और कृपया, वह कहती है, पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसे और ज़्यादा जुटाना चाहती हूँ। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, she begged Johnsy, promise not to look out the window while I paint। और वह कहती है जॉन्सी से कि तुम खिड़की से बाहर मत देखो, तुम मेरी पेंटिंग की, जो मैं पेंटिंग बनाऊं उसकी तरफ देखो। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ठीक है। जॉन्सी ने कहा फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। कि तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी से ख़त्म करो ताकि मैं लास्ट जो लीफ बचा है उसको फॉल मतलब नीचे गिरते हुए देख सकूं। आई एम ट्राई टू वेटिंग और आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर ट्राइड लीव्स। और मुझे मरना पड़ेगा इसलिए मुझे उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह शांति से तुम जीने दो। ट्राई टू स्लीप सैड स्यू। स्यू कहती है कि तुम सोने का ट्राई करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। और क्या है, मुझे एक वृद्ध खनिक का चित्र बनाना है। माइनर होता है जो खनन का काम करता है माइनिंग वगैरह में। आई विल कॉल ब्राह्मण अप टू बी माई मॉडल। और मैं बहरमैन को मेरा आदर्श बनाने के लिए ऊपर लेकर आती हूँ। स्यू रश्ड डाउन, बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और स्यू नीचे दौड़ जाती है। बहरमैन सबसे नीचे की मंजिल पर वहाँ पे रहता था। ठीक है। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर। जो बहरमैन था वो 60 साल का हो चुका था और वो भी पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस बट दैट हैड रिमाइंडेड ए ड्रीम। स्यू poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. वह उसके संपूर्ण जीवन का एक ड्रीम था कि वह एक पीसफुल पेंटिंग बनाए, मास्टरपीस पेंटिंग बनाए जिसको सब लोग याद रखें, लेकिन वह केवल उसका ड्रीम ही रह गया था। स्यू ने अपनी जो चिंताएं थी वो बहरमैन को सारी बातें बताई। उसने उसे बताया कि जॉन्सी को बिलीव हो गया था कि अंतिम पत्ते के गिरने के साथ ही वह भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन, हाउ कैन शी बी सो फॉलिश। बहरमैन कहता है कि क्या वह स्टूपिड है, और बहरमैन ने पूछा वह ऐसे फॉलिश बातें कैसे कर सकते हैं। ही वॉज शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, शी रिफ्यूज टू ईट टू ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट। और उसे स्यू काफ़ी तेज़ बुखार है। स्यू बताती है कि उसको क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। वह खाने और पीने से क्या है पूरी तरह मना कर देती है कि मुझे इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यह बात मुझे बहुत उससे वरीड करती है, चिंतित कर देती है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी से मिलूँगा, ऐसा जो बहरमैन वह कहता है।
आई विल कम विद यू सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा जॉन्सी को देखने। दे टिपटॉड इनटू द रूम, जॉन्सी वाज स्लीपिंग, वह रूम में गए और दबे पाँव से चुपके से गए और देखा कि जॉन्सी सो रही थी। सी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। शी peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. और वह क्या है, वह जॉन्सी सीव जो डॉक्टर उसको बेहरमैन को अपने कमरे के में ले जाती है और उसने खिड़की से बाहर जाकर जो क्रीपर थी बेल पर केवल एक ही पत्ता बच गया था। It is raining heavily and an ice cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. और क्या है, भारी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा था और बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था मानो कि पत्ता अब किसी भी मिनट टाइम सेकंड नीचे गिर जाएगा। और बेहरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह वापस अपने कमरे में चला गया। इसके बाद का हम कल करेंगे, ठीक है।